के साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हम सबको देख पा रहे हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज 30 अगस्त का दिन है, मंगलवार का दिन है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। भाद्रपद मास प्रारंभ है और इसके आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। बड़ा सुंदर सा दिन है। आज के दिन को हम हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं हरतालिका तीज व्रत के रूप में मनाती हैं। बहुत सुंदर सा दिन है। आज तृतीया तिथि है, जैसा मैंने आपको बताया। आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है। दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में आज राहु काल रहेगा। तो कोशिश करिए राहु काल के समय को छोड़कर बाकी के समय में कोई भी शुभ कार्य यदि आप संपन्न करना चाहते हैं तो उस समय आप अवश्य कीजिएगा। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। आज सूर्य इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं चंद्रमा आज कन्या राशि में है, आज हस्त नक्षत्र में है। आज के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में भी आपको बताऊंगा कि हस्त नक्षत्र में आज इस दिन को क्यों मनाया जाता है। मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं बुध अपनी उच्चतम राशि यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा के साथ। गुरु ग्रह इस समय अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में वक्री गति से गोचररत हैं। वहीं शुक्र अब जिनका प्रवेश हो चुका है सिंह राशि में, वो गोचर कर रहे हैं। वहीं शनि अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में वक्री गति से गोचररत हैं। राहु इस समय मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं पंडित जी से इस कार्यक्रम के दौरान, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं विषय की ओर। आज हरतालिका तीज है और मनोवांछित पति पाने के लिए हरतालिका तीज रखती हैं व्रती महिलाएं और कुछ युवतियां भी। इस पर हम आज पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, हरतालिका तीज का क्या महत्व है ज्योतिष शास्त्र में और किस तरह से आज जो पूजा का विधान है उसका निर्वहन करना चाहिए व्रती महिलाओं को? बिल्कुल, देखिए आज अभी सुबह प्रारंभ से ही हरतालिका तीज प्रारंभ हो चुकी है। हमारे देश की में पति के अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए या बहुत जीवन में सुंदर पति हो, सुशील पति हो, सुशील अर्धांग हो, जैसे हर मनुष्य अपनी पत्नी को पाना चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, लक्ष्मी की स्वरूपा हो, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की महिलाओं के मन में हमेशा भाव उत्पन्न होता है कि उनका पति भगवान शिव की तरह हो। भगवान शिव की तरह क्यों होना चाहिए? क्योंकि भगवान शिव एक योगी हैं। भगवान शिव सहज हैं, हर चीज में सहज हैं। तो महिलाओं को ऐसा ही पति चाहिए जो हमेशा मुस्कुराता रहे, किसी भी बात पर कोई भी प्रतिक्रिया ना दे, आपके लिए हमेशा समर्पण का भाव रखे, जैसे भगवान शिव अपनी पत्नी के लिए समर्पित रहते थे। हम सभी जानते हैं माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ उनका 107 जन्मों तक अलग-अलग रूप में विवाह हुआ। आखिरी का जो 107वां जन्म था जिसमें उन्होंने सती के रूप में जन्म लिया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि अपने पिता के द्वारा पति के तिरस्कार के चलते उन्होंने उनके पिता यानी प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ की अग्नि में अपने आप को यौगिक तरीके से भस्मीभूत कर लिया। इसके बाद उनका एक बार पुनः जन्म हुआ भगवान हिमावन के यहाँ, यानी जो हमारे हिमालय हैं उनके यहाँ जन्म हुआ, जिसके कारण उनका नाम शैलपुत्री भी है। तो जब उनका जन्म हुआ नारद जी उनके हाथ को देखने आए, चूंकि
उन्होंने उनके हस्तरेखा को देखकर कहा कि आपका विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जो कि नग्न, अमंगल, विषधारी और जिनके आभूषण सर्प रहेंगे। तो भगवान शिव ही थे, तो उन्होंने कहा कैसे प्राप्त करें? तो नारद जी ने कहा कि आपको तपस्या करना पड़ेगी। माता पार्वती ने 12 वर्षों तक तपस्या करी, बहुत दिव्य तरीके से तपस्या की, परंतु भगवान शिव उनको प्राप्त नहीं हुए। भाद्रपद मास जो कि आज का दिन है, आज के दिन शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनकी जो सखी थी, उनको ये पता लगा कि यदि उनका हरण घर से कर कर कहीं दूर ले जाया जाए और वहां पर सभी सखियां मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, तो उनको उनके मन वांछित जीवन साथी अवश्य प्राप्त होगा। तो आज के दिन उनकी सखियां उनको हर कर यानी हरण करके ले गई थी और उन सभी ने मिलकर 24 घंटे अखंड रूप से बिना जल पान किए भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके उपरांत भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरा विवाह आपके साथ ही होगा। तो आज हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज का जो मूल शाब्दिक अर्थ होता है हरतालिका। हर का मतलब होता है हरण करना और तालिका जो है वो माता पार्वती की सखी थी, इसलिए आज के व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। जी। देखिए हमारे देश में तीज यानी तृतीया की जो तिथि होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम लोग तीजड़ी मनाते हैं, करवा चौथ मनाते हैं, चंद्रमा को देखकर पूजा अर्चना करते हैं और अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने या योग्य सुयोग्य वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और आज पूजा विधान कैसा हो इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी, दिल्ली से हैं विजय प्रभा जी। विजय प्रभा जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय में भी आप प्रश्न करना चाहते हैं उनके जन्म की पूरी तारीख, समय और स्थान बता दें पहले, फिर आपका प्रश्न आप कर सकते हैं जी। नमस्कार गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। बेटे की तारीख है 21 फरवरी 1987। 21 फरवरी 1987। हाँ जी, दिल्ली का जन्म है, शाम को 8:40। शाम के 8:40 का दिल्ली का जन्म है इनके बेटे का। जी, क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में? नौकरी नहीं मिल रही उसको, काम धंधा 5 साल हो गए हैं, खाली बैठा है। जी। कब तक मिलेगी? जी पंडित जी। चलिए विजय प्रभा जी, आपके बेटे को लेकर आप चिंतित हैं और एक माँ का अपने बेटे के प्रति चिंता होना बेहद जरूरी है। देखिए आपके जो चिरंजीव हैं, आपके सुपुत्र हैं, उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कन्या लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। जन्म अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। हालांकि कुंडली में जो ग्रह स्थितियां हैं विजय प्रभा जी, वो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। 2 कारण हैं, 2 चीजें आपको बताता हूं। एक तो शुक्र की महादशा उनके ऊपर चल रही है और ऊपर से चंद्रमा का प्रत्यांतर भी है। चंद्रमा आपके चिरंजीव की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी है, हालांकि नीच का होकर बैठा है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का माना जाता है। इसके अलावा एक और चीज है, चूंकि बृहस्पति इस समय वहीं पर बैठे हुए हैं जो जन्मस्थ थे, यानी सप्तम भाव में मीन राशि में, और शुक्र चूंकि चौथे भाव में है, जिसके कारण माता को चिंता होती है और माता का स्वास्थ्य खराब होता है। अब आपने पूछा कि कब तक मिलेगी। देखिए इनके योग बन चुके हैं। 24 सितंबर जो आने वाला है, अगले महीने की 24 तारीख, उसके बाद आप इनको कहें कि वो प्रयास जरूर करें। 24 सितंबर के बाद इनको काम मिलना चाहिए और बहुत टैलेंटेड हैं। कंप्यूटर और इसके अलावा आईटी फील्ड में भी इनका दिमाग बहुत जबरदस्त है, तो उस ओर भी थोड़ा सा प्रयास करें और बुध ग्रह को मजबूत बनाएं। चूंकि कल से गणपति जी का प्रारंभ हो रहा है, कल गणपति जी का जन्म भी है, तो अपने घर में गणपति को बिठाएं और 10 दिन उनकी पूजा आराधना विधि पूर्वक करें। उसके साथ साथ गणेश अथर्व शीर्ष का यदि ये पाठ करते हैं विजय प्रभा जी, तो मुझे लगता है कि इनके कार्य क्षेत्र में इनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं विजय प्रभा जी और निश्चित तौर पर आपके पुत्र को सफलता मिल सकती है। वहीं निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं पंडित जी से। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे अन्य दर्शक भी हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हम अपने नंबर दिखा रहे हैं, जिनसे जुड़कर आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान समस्या का ज्योतिषीय परामर्श आप ले सकते हैं। हम फिर से लौटते हैं अपने विषय की ओर। आज हम हरतालिका तीज व्रत पर बात कर रहे हैं। पंडित जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो व्रती महिलाएं हैं उन्हें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए व्रत के दौरान और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल अमित जी, और देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि आज हरतालिका तीज व्रत करने से आपको अखंड सौभाग्य, मनचाहा जो वर है वो आपको जरूर प्राप्त होगा। इसके अलावा आज अभी चूंकि इस व्रत का पारण सुबह प्रातः काल से ही किया जाता है। 4 चरण की पूजाएं होती हैं।
अमूमन जैसे आप रखते हैं करवा चौथ या जितने भी व्रत होते हैं वो सुबह प्रातः काल से सायं काल यानी जब हम चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद इस व्रत को खोल देते हैं, परंतु ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें 24 घंटे निर्जला व्रत किया जाता है। निर्जला व्रत होता है तो उसमें आप पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो सुबह प्रातः काल आप स्नान ध्यान कर लें। इसके अलावा आप जहाँ पर भी इस व्रत को कर रही हैं, सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल या जो भी शुद्ध जल आपको प्राप्त होता है, उस जल से आप अपने उस स्थान को छींटा दें, अर्थात उस पे छिड़कें। उसके बाद एक लकड़ी का पटा या बाजोट आप ले लें और उसको उसके नीचे आप सिंदूर से आप चौक पूर सकती हैं, आटे से चौक पूर सकती हैं, हल्दी से चौक पूर सकती हैं। उसके बाद पटे को रखें और उसके ऊपर बहुत सुंदर से पीले वस्त्र, लाल वस्त्र या श्वेत वस्त्र आप बिछा लें। जो भी आपके पास सहज रूप में उपलब्ध हो, वैसे तो लाल वस्त्र ही बिछाना चाहिए क्योंकि आज सारा कार्य अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ही हो रहा है। तो आप उसको आप कर लें और तदुपरांत एक बहुत सुंदर से भगवान शिव और माता पार्वती की जो प्रतिमाएँ हैं, एक थाली रखें और उसमें आप माता शिव भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं को आप उसमें स्थापित करें। साथ-साथ भगवान के दोनों जो चिरंजीव हैं, उनके जो सुपुत्र हैं भगवान कार्तिकेय और भगवान गणपति, उनको भी आप स्थापित करें, क्योंकि उनके बिना ये पूजा कर पाना संभव ही नहीं है। इसके अलावा भगवान शिव का जो वाहन है नंदी यानी वृषभ यानी बैल, उनको भी स्थापित करें। अब आपको ये तो आपने स्थापना कर ली, अब आपको पंचोपचार से पूजा अर्चना करनी है। पंचोपचार का तात्पर्य होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये आप हर घर में मौजूद होता है तो आप ये रखें। इसके अलावा ऋतु फल जो भी हो, केला हो, सेब हो, जो आपको सहज रूप में प्राप्त हो सके वो ऋतु फल आप ज़रूर रखिएगा। भगवान शिव को मनाने के लिए उनकी सासू माँ ने उनको खीर का भोग लगाया था, तो आप खीर ज़रूर आज बनाइएगा भगवान शिव को भोग लगाने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ और सामग्रियाँ रखनी हैं, जिसमें ख़ास तौर से चूड़ी है, बिंदी है, बिछूड़ी है, मेहंदी है, महावर है, आलता है, माँ और भगवान को पहनाने के लिए आपको चुनरी है, तो इत्यादि सौभाग्य की सामग्री भी आज आप इकट्ठा कीजिए। जी, बिल्कुल। पंडित जी, इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पन्ना से अमिता जी। अमिता जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल रखें। हेलो जी, पंडित जी, नमस्ते। अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। जी। उनका जन्म 4 मई 1977 का है, 4 मई रात में 1977, 9 बजे रात के 9 बजे। जी, जन्म स्थान और फतेहपुर। फतेहपुर। जी, प्रश्न करें। वो आज तक कहीं सेटल नहीं हो पाए, ना तो कोई नौकरी मिली उन्हें और ना ही जो है वो कोई बिजनेस कर पाए हैं। जी, तो उन्हें बिजनेस के बारे में बताइए। और उनकी शादी एक जगह हुई थी, वो टूट गई है, तो दोबारा क्या शादी का कोई योग है? जी, पंडित जी। चलिए अमिता जी, आपने अपने भाई साहब के बारे में प्रश्न पूछा है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं, अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है। पंचम भाव में उच्च का शुक्र मंगल और केतु के साथ बैठा हुआ है। वहीं भाग्य स्थान में शनि है और लग्न में चंद्रमा है और सप्तम भाव में बृहस्पति है। उच्च का सूर्य और बुध छठे भाव में बैठे हुए हैं। आपने कहा उनका एक बार विवाह होकर टूट चुका है, क्योंकि सप्तम भाव का बृहस्पति वैवाहिक सुख में न्यूनता लाता है, यानी कमजोर करता है। तो निसंदेह उनका एक बार और विवाह होने की संभावना बनती है और ये विवाह होगा अगले वर्ष यानी 2023 के बाद। हालांकि आयु तब तक और बढ़ जाएगी, लेकिन योग ही उस समय बनता है। इस समय जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा है और शुक्र में जो प्रत्यांतर है वो मंगल का है। 26/6/2023 तक रहेगा। उसके बाद राहु का प्रवेश होगा। राहु इनको बहुत शुभ फल प्राप्त कराएगा, क्योंकि राहु की स्थिति जन्म कुंडली में बहुत शानदार यानी एकादश भाव में है। आप इनको व्यवसाय कराएं। अब नौकरी का तो समय शेष रहा नहीं, तो आप इनको व्यवसाय कराएं, क्योंकि व्यवसाय और कर्म के स्थान का स्वामी ग्रह सूर्य है। हालांकि उच्च का सूर्य जातक को उच्च की नौकरी अवश्य प्रदान करता है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मिल पाई तो कुंडली में आप इनको व्यवसाय की ओर प्रेरित करें और 26/6/2023 के आसपास के बाद इनके विवाह के योग भी बनते हैं। बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
अगले दर्शक हमारे साथ भरतपुर राजस्थान से जुड़ चुके हैं। पंडित जी, कैलाश नाम है इनका। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल रखें। आचार्य जी को जी आचार्य जी को प्रणाम। मेरे पास जन्म तिथि का पूर्ण है, मैं प्रश्न कुंडली से ही अपना उत्तर चाहता हूँ। जी और केवल इतना है कि आषाढ़ शुक्ल द्वादशी वर्ष 1950 का जन्म है। अब मेरी समस्या ये है, एक आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म है, दूसरी में 50% है और शुगर की वजह से ऑपरेशन करने से डॉक्टर मना करते हैं। क्या कोई योग संयोग ऐसा आएगा कि ऑपरेशन हो जाए और आंख की रोशनी बच जाए? जी चलिए, आपने प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्न पूछा है, तो मैंने कैलाश जी आपकी प्रश्न कुंडली बना ली है। 30 अगस्त 2022 और इस समय 8:14 हो रहा है। क्योंकि प्रश्न आपने भरतपुर से पूछा है, तो मैंने जन्म स्थान भरतपुर ही डाला है। प्रश्न कुंडली बहुत ही श्रेष्ठ बनी है कैलाश जी। प्रश्न कुंडली कुछ इस प्रकार से है। कन्या लग्न और कन्या राशि की कुंडली बनी है और उच्च का बुध आप सोचिए कि लग्न में बैठा है, जो कि आंख का कारक ग्रह होता है। तो निसंदेह ऐसी स्थिति आएगी, आपकी आंख का ऑपरेशन होगा और अवश्य होगा। आपने पूछा है कब तक होगा, तो मुझे लगता है कि 22 मार्च 2023 तक आपका ऑपरेशन हो चुका होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रश्न कुंडली इस बात का जवाब देती है। और नेत्रों का कारक ग्रह सूर्य को माना जाता है। आपकी मूल कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं बेहद कमजोर अवश्य होगा, जिसके चलते आपको आंख के संबंध में परेशानी है। जहां तक शुक्र का सवाल है, डायबिटीज का सवाल है, ये बुध और शुक्र के संयोग से ही होती है। चौथे भाव में जब इस प्रकार की स्थिति बने जातक की, तो अवश्य होती है। आपको एक सलाह दे रहा हूं, नेत्र ज्योति प्राप्त करने के लिए आप भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। बहुत ही सुंदर है। सुबह प्रातः काल बिना कुछ खाए पिए सूर्योदय के समय आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आप अवश्य कीजिएगा। मुझे लगता है कि इससे आपकी नेत्र ज्योति की जो समस्या है अवश्य समाप्त होगी। बिल्कुल। पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, समय की बाध्यता है, इस वजह से हम बढ़ जाते हैं दैनिक राशिफल की ओर और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आज मेष राशि वाले जातकों का दिन बेहद शुभ बना हुआ है। देखिए, आज चंद्रमा का जो गोचर है वो छठे भाव में है। छठे भाव का भ्रमण बेहद शानदार है। सेहत शानदार रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, विरोधी पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है, तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि की हम बात करते हैं, वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले जातकों का आज चंद्रमा पंचम भाव में है। कन्या राशि में उच्च का बुध और चंद्रमा दोनों आपके लिए बेहद लाभकारी हैं। कामकाज की स्थिति काफी अनुकूल रहेगी। अ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो आज इस क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ बना हुआ है। इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का आज दिन थोड़ा कमजोर है। देखिए, चंद्रमा और बुध दोनों ही चौथे भाव में हैं। इसके चलते सुख में कहीं ना कहीं कमी आएगी। कामकाज में आप जो चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। मन अशांत बना रहेगा। लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको सलाह देंगे, तो आप उनकी सलाह पर विचार भी नहीं करेंगे। आपका प्रेम सहयोगी और वैवाहिक सहयोगी दोनों ही आपसे नाराज हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। केवल एक दिन की बात है, परसों से स्वतः ही सारी चीजें सामान्य होंगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का आज दिन बेहद शानदार है। देखिए, पराक्रम भाव में राशि स्वामी यानी चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। मन प्रसन्न रखेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आप की कुंडली में आज के दिन आपको यश, मान और सम्मान और खास तौर से आपकी प्रतिष्ठा में भी आज वृद्धि होने जा रही है। तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि आज बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगी, क्योंकि आज आपकी राशि में शुक्र का गोचर है। देखिए, दशम भाव का राशि स्वामी यदि दशम भाव में बैठ जाए, तो आप मानकर चलिए, आपकी राशि में बैठ जाए तो बेहद लाभकारी होता है। परंतु एक सलाह आपको जरूर देंगे कि कोई बहुत जरूरी निर्णय है तो उनको 1-2 दिन के बाद ही ले, तो मुझे लगता है लाभकारी अवश्य साबित होगा।
अगली राशि यानी कन्या राशि की हम बात करते हैं। आज कन्या राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार है। देखिए, चंद्रमा और बुध का गोचर न केवल आपके मन को प्रसन्न रखेगा, आपके कामकाज को बेहतर रखेगा। आज आप जो भी चाहेंगे वो सारे कामकाज आपके आसानी से होंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास है। तो आज के दिन को भरपूर तरीके से आप लाभकारी बना सकते हैं। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक आज अभी भी परेशान बने हुए हैं। देखिए, चंद्रमा का 12वें भाव में गोचर बेहद कमजोर बना हुआ है। मन अशांत रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, व्यर्थ का खर्च होगा, जिसके चलते तनाव से ग्रस्त भी रहेंगे। प्रेम संबंधों से बचें। यदि आप वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो आज अपने पार्टनर से थोड़ा सामान्य रूप से व्यवहार करें, थोड़ा सा बेहतर होगा। चिंता ना करें, कल दोपहर के बाद से समय सामान्य अवश्य होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है, कारण एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर। कन्या राशि में चंद्रमा और कन्या राशि में ही उच्च का बुध न केवल आपके भाग्य को मजबूत करेगा, अपितु धन और धन से जुड़े हुए कार्य में भी आज आपको सफलता अवश्य दिला सकता है। कुल मिलाकर आपके जो भी काम है वो आसानी से संपन्न होंगे। तो अपने उन कार्यों को संपन्न करें और आज के दिन को बेहतर बनाएं। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का दिन आज और भी बढ़िया बन रहा है, क्योंकि दशम भाव में चंद्रमा का गोचर न केवल आपके कामकाज को मजबूत बनाएगा, अपितु आपकी नए नए क्षेत्रों में रुचि भी बढ़ा सकता है। आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बेहद शानदार है। आपका पार्टनर आपसे बेहद प्रसन्न रहेगा और संतान से जुड़ा हुआ भी कोई कार्य अवश्य संपन्न हो सकता है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय अब धीरे धीरे मजबूती की ओर अग्रसर है। देखिए, आपके नवम भाव में चंद्रमा और बुध दोनों ही आपके भाग्य और आपके संबंधों को मजबूत बनाने जा रहे हैं। कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, यात्रा के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर समय बेहद शानदार है, उसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक अभी परेशान बने हुए हैं। देखिए, अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर न केवल आपके विरोधियों को मजबूत बनाएगा, अपितु आप वाहन से भी आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। मेरी सलाह है कि आप कोई भी आवश्यक कार्य करें या आपका जो भी पार्टनर हो, मित्र हो, परिजन हो, उससे सलाह लेकर ही काम करेंगे तो अति लाभ की प्राप्ति होगी। अगली और अंतिम राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मीन राशि। तो मीन राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध आपके संबंधों को मजबूत बनाएंगे। प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, व्यापारिक संबंध, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए संबंध और शिक्षा से जुड़े हुए कामकाज में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर आज के दिन का भरपूर लाभ उठाएं। बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को हरतालिका तीज विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।